हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग की दुनिया .com। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैट्रिक कोड 251 के असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट लर्निंग की दुनिया .com अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के टैब में जाके मैट्रिक पे क्लिक करें और कोड सेलेक्ट करने के बाद इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करें, आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो चलते हैं इस असाइनमेंट की 251 की असाइनमेंट नंबर 1 है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में 10 सवालात हैं। पहला है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे, इल्मुल इखलाक से क्या मुराद है, माशी अखलाकियात से क्या मुराद है, सियासी अखलाकियात से क्या मुराद है, रवादारी पर मुख्तसर नोट लिखें, खुददारी पर मुख्तसर नोट लिखें, फ़र्द के लिए हकूक़ की वजाहत करें, इंसानी किरदार से क्या मुराद है, सियासी तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है, फ़र्द और माशरा में क्या रब्त है। ये 10 सवाल हैं, हर के 10 नंबर हैं, ये यहाँ पे दिए गए हैं। अब सवाल नंबर 1 है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे। तो सैयदना ईसा यसू अबरानी यसू के नाम से अरबी में ईसा कहते हैं, नीज़ निजात दिलाने वाला इसके मानी है, और इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है कि आपने 30 साल की उम्र में जो रवायात हैं उनमें क्या किया, कितना सफ़र किया, कैसे जंगलों में जाते, बहरे मुर्दार में क्या करते, और 40 दिन कैसे मुजाहिदा किया, उन्होंने चिल्ला काटा यानी मतलब, और इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या तबलीग की, क्या फरमाया, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। सवाल नंबर 2 है इल्मुल इखलाक से क्या मुराद है। तो इखलाक के यहाँ पे लुग़वी और इस्लाही मानी दिए गए हैं, खुल्क के मानी क्या हैं ये बताए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे तफसील दी गई है तारीफ़ की, इल्मुल इखलाक से मुराद क्या है इसमें डिटेल से लिखा गया है, इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है, इसके बारे में इखलाक की ज़रूरत क्यों है, ये चीज़ें बयान की गई हैं। इसके बाद माशी अखलाकियात। माशी अखलाकियात का जो इल्म है वो बहुत अहम है। तो माशी तौर पर जो बातें कही गई हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, तो आप इनको रीड कर सकते हैं। इसमें चूँकि आपकी किताब में उतना डाटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ डाटा यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट में अगला सवाल जो है वो सियासी अखलाकियात का बनता है। सियासी अखलाकियात में हुकूमत चलाने का तरीका और इन तमाम चीज़ों जो हैं ये डाटा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। रवादारी पर मुख्तसर नोट लिखें। तो रवादारी की डिटेल बयान की गई है, रवादारी क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी शरायत क्या है, इसे बयान कैसे किया जाता है। इसके बाद खुददारी पर मुख्तसर नोट है। तो खुददारी क्या चीज़ होती है, किस तरह है, नदार मुफलिस लोग खुददार कैसे होते हैं, खुददारी का तकाजा क्या है, फ़र्द, कबीला, कौम, नस्ल, इसमें खुददारी किसे कहते हैं। इसके बाद फ़र्द के लिए हकूक़ की वजाहत करें। तो ये डिटेल में हकूक़ को बताया गया है, हक क्या होता है, हकूक़ क्या होते हैं, हकूक़ और फ़राइज़ में फ़र्क क्या है, हकूक़ुल्लाह क्या है, हकूक़ुल इबाद क्या है, अखलाकी हकूक़ क्या हैं, कानूनी हकूक़ क्या हैं, माशी जायदाद के हकूक़, ये सब चीज़ें यहाँ पे बयान की गई हैं। इंसानी किरदार के बारे में लिखा गया है, कदर की मुख्तलिफ तकदीर क्या है, कदर की इस्लाही मानी है, लुग़वी मानी है, इनमें डिटेल बयान की गई है। फ़ितरतन बुराई और नेकी क्या है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, इंसानी किरदार में क्या चीज़ें शामिल हैं, आज़ादी, फ़िक्र राय, इज़्ज़त नफ्स, रवादारी, खुददारी, दयानतदारी, इन सब की डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, रवादारी तक। सियासी तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है। सियासी तहफ़्फ़ुज़ से मुराद किसी भी शख्स का बुनियादी सियासी हक़ है जो हुकूमत बनाने, सियासी पार्टी बनाने या किसी भी तरह के सियासी मामलात में हिस्सा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बुनियादी हक़ यहाँ पे डिटेल से लिखा गया है। फ़र्द और माशरे में क्या रबत है। तो अरस्तु ने कहा था कि इंसान फितरी तौर पर एक माशी और समाजी हैवान है, तो इसके बारे में फुल डिटेल लिखी गई है। स्टूडेंट्स, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, पिंटरेस्ट पर फॉलो कर सकते हैं, और ताकि आपको नई असाइनमेंट्स, नई अपडेट, की बुक्स और बहुत सारा तालीमी मटेरियल फ्री में मिलता रहे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अगली असाइनमेंट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।